हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम डेली क्लासेस करते हैं जिसके ऊपर बेस करके हम लोग अपने स्पीकिंग पावर इंग्लिश लैंग्वेज पे और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम लोग कैसे ये करते हैं? हम लोग बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे: ग्रामर, न्यूज़पेपर मैगज़ीन आर्टिकल्स और स्टोरी पैसेजेस। ग्रामर क्योंकि ये मतलब बेस है किसी भी लैंग्वेज का। अगर आपका बेस ठीक नहीं रहेगा तो आगे जाके आप एडवांस लेवल पे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। न्यूज़पेपर मैगज़ीन आर्टिकल्स और स्टोरी पैसेजेस ये तो सारे लोग ही हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, जो भी मतलब इंग्लिश पे एक्सपर्ट है वो लोग हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपना स्पोकन इंग्लिश ठीक करना है तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं आज के हमारे लेसन्स पे क्या है। आज एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने उठाया है। ये न्यूज़ आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। फेक न्यूज़ के ऊपर ये न्यूज़ है। 2 पैराग्राफ मैंने उठाया है, चलिए इसको लेकर डिस्कस करते हैं। फेक न्यूज़। Over the past few years, police in various states have opened investigations against a large number of people for allegedly spreading misinformation and fake news. बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक करके आपको सब समझा दूंगा। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, सबसे पहले ये वाला लाइन, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, इसका मतलब होता है पिछले कुछ सालों से। फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से, मतलब यहाँ पर साल डिफाइन नहीं किया गया कि 1 साल या 2 साल, कुछ भी हो सकता है। एक से ज़्यादा ही होगा क्योंकि 1 साल का कोई फ्यू ईयर्स नहीं बोलेगा। एक से अगर ज़्यादा ही है तब ये फ्यू ईयर्स कहाँ जाता है। 2-3 साल हो सकता है, 4-5 साल हो सकता है। तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, पुलिस इन वेरियस स्टेट्स, वेरियस मतलब ये जो यहाँ पर है वेरियस, इसका मतलब है बहुत सारे स्टेट्स पे, एक नहीं बहुत सारे स्टेट्स पे पुलिस ने क्या किया है। स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, ठीक है। वेरियस स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स पे पुलिस ने हैव ओपनड इन्वेस्टिगेशंस। अब ओपन का तो नॉर्मल मतलब होता है कि खोलना, लेकिन ओपन इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है इन्वेस्टिगेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं? पुलिस जब मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई जांच पड़ताल करते हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना मतलब जांच पड़ताल, खोलना, ये ठीक मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ओपन इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल शुरू किया है। तो पुलिस ने बहुत सारे राज्यों के पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया है। अगेंस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध, मतलब इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रही है, ठीक है, ओपोनेंट टीम है, या फिर अर्जेंटीना ब्राज़ील के अगेंस्ट खेल रही है, ओपोनेंट टीम है। यहाँ पर पुलिस कहाँ पर क्या कर रही है? पुलिस अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं हमारे सोसाइटी पे, उनके अगेंस्ट पुलिस ने क्या किया है? इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे पैमाने पे जो लोगों की मतलब संख्या है उसे कहा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। फॉर एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है, ये जो वर्ड है एलिजिडली का मतलब होता है, मतलब हम लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग के पावर वर्ड सेक्शन पे कि एलिजिडली का एकदम मतलब पूरा मीनिंग क्या होता है, इसको लेके क्या क्या सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। आप अभी ये मान के चलिए एलिजिडली का मतलब होता है कि हम लोग कुछ कह रहे हैं या कुछ मतलब बोलना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं है अभी तक। फॉर एलिजिडली स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, ये जो वर्ड है स्प्रेडिंग, इसका मतलब होता है फैलाना। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है तथ्य, मतलब कोई भी आप जानकारी, लेकिन इस जानकारी का अगर मतलब उल्टे तरफ देखा जाए कि जो जानकारी सही नहीं है, फैक्ट नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब गलत इन जानकारी दिया जाता है, तो उसे हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंड फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ का मतलब आप सभी को पता है कि जो न्यूज़ सही नहीं है। तो ये टोटल पैराग्राफ का हम लोगों का मतलब यही हुआ कि पिछले कुछ सालों से पुलिस बहुत सारे राज्य से इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल शुरू किया है बहुत सारे लोगों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये लोग फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं हमारे सोसाइटी पे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे का सेंटेंस रहेगा
द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल मतलब मोस्ट रिसेंट मतलब अभी अभी हुआ है, वो मतलब एक दो दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले। मोस्ट रिसेंट का मतलब ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ ही दिनों हुआ है एक जो ये कांड घटा या घटना घटी है। द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल उदाहरण है बीइंग दैट ऑफ अ टीवी एंकर। एक टीवी एंकर, हम लोग देखते हैं टीवी पे जो लोग आके एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये टीवी एंकर के अगेंस्ट पुलिस ने एक्शन लिया है। हु वाज बुक्ड, बुक मतलब उनको अरेस्ट करना, उनको थाने पे ले जाना बाय कर्नाटक पुलिस दिस वीक। ये देखिए मैंने बोल रहा था ना मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल का मतलब कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्तों में हुआ है, यहाँ पर लिख भी दिया है दिस वीक। मतलब मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल बहुत ही मतलब आसपास के कुछ दिनों की अगर एग्जाम्पल उठाया जाए तो वहाँ पर देखा जाएगा कि एक टीवी एंकर को पुलिस ने गिरफ्तार मतलब उनको बुक किया था, उनको अरेस्ट किया था ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा फेक न्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। फेक न्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम मतलब ये गंभीर समस्या है, मतलब बहुत मतलब एक समस्या ऐसा है जिसे हम लोगों को हल करना पड़ेगा। ये हम लोगों के सोसाइटी को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। मतलब ये इंडिया पे या कुछ किसी स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं हो रहा है, पूरे विश्व पे हो रहा है, पूरे दुनिया पे हो रहा है। फेक न्यूज़ बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। स्प्रेडिंग का मतलब फिर से वही फैलाना, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत तथ्य, गलत जानकारी, और डिस इन्फॉर्मेशन मोर और लेस सेम ही मीनिंग रहता है। इज़ अ क्राइम, ये एक क्राइम है। मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ये एक क्राइम है अंडर बोथ द इंडियन पीनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। मतलब हमारे इंडिया पे दो कानून हैं, एक है इंडियन पीनल कोड, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये दो कानून के मुताबिक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना एक जुर्म है। ठीक है, क्राइम है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है डिस इन्फॉर्मेशन इज अंडरस्टूड मतलब समझना। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। जब आप कुछ सी चीज़ समझ जाते हैं ऑलरेडी, मतलब आपके दिमाग में घुस चुका है, तब आप बोलते हैं अंडरस्टूड। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं कोई चीज़ आपको समझाऊं, उसके बाद आपसे मैं पूछूं क्या आपको ये समझ में आ रहा है, तब अगर आप बोलते हैं अंडरस्टूड, उसका मतलब होता है हाँ मुझे समझ में आ गया है। एक ही वर्ड पे आप समझा दिया, आपको ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको मतलब ऐसे रोज़ की ज़िंदगी पे अगर कुछ बोलता है और आपसे पूछता है कि आपको ये समझ में आया, आप बोल सकते हैं हाँ आई अंडरस्टूड, या आप आई अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड ज़्यादा मतलब एक बार में बोल देंगे, आई का यहाँ पे यूज़ करना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड बोलने से एकदम सिंपल क्लियरली बंदे को पता चल जाएगा कि आपको ये समझ पे आ गया है। सो डिस इन्फॉर्मेशन इज अंडरस्टूड एज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, जिसका कोई मतलब बेस नहीं है, जो मतलब लोग अपने ही मन से अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट इज़ क्रिएटेड मतलब तैयार करना, और स्प्रेड मतलब फैलाना विद द डेलिबरेट इंटेंट। डेलिबरेट का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये जगह गंदा लग रहा है। हाँ, ये वाला दो जो वर्ड है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डेलिबरेट इंटेंट। डेलिबरेट का मतलब है जानबूझकर, इंटेंट का मतलब होता है मोटिव। ये आगे के पावर वर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा, अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेट इंटेंट का मतलब होता है जो आपका कोई मोटिव है या उद्देश्य है, उसे इंटेंट कहा जाता है। ऑफ कॉजिंग हार्म मतलब कोई हानि पहुँचाना। कॉजिंग हार्म मतलब हानि पहुँचाना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर से इसको एक बार देख लेंगे ताकि पूरा चीज़ क्लियर हो जाए हम लोगों के पास।
तो बोला जा रहा है कि फेक न्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। फेक न्यूज़ एक बहुत गंभीर समस्या है पूरे विश्व पे। एंड स्प्रेडिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, इसे फैलाना एक कानूनन जुर्म है। कहाँ के दौरान? इंडियन पिनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दौरान। डिस इन्फॉर्मेशन इज़ अंडरस्टूड, गलत इन्फॉर्मेशन इसे समझा जाता है कैसे कि जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या जो भी मतलब कोई झूठी बात या झूठी कोई तथ्य जो कि क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है या फिर फैलाया जाता है विद द डिलिबरेट इंटेंट, जानबूझकर ये किया जाता है एक मोटिव को लेके, ताकि किसी ना किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी संप्रदाय को, किसी ना किसी को हानि पहुंचाया जा सके। यही इसके पीछे कारण है। ठीक है, हम लोगों ने 2 बहुत ही छोटे सिंपल पैराग्राफ्स थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे जाके हम लोग कुछ पावर वर्ड्स इस पैराग्राफ से उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पहला पावर वर्ड रहेगा एलिजिडली। ध्यान से सुनिएगा, एलिजिडली, एलिजिडली, एलिजिडली। ठीक है, ALLEGEDLY, एलिजिडली का मतलब कथित तौर पर। ये बहुत ही मतलब डिक्शनरी से उठाया हुआ डेफिनेशन है, कथित तौर पर। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मुझे यकीन है मेरे बात पे, लेकिन मेरे पास अभी वो सबूत नहीं आया है, ठोस सबूत नहीं है, कॉन्क्रीट कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, इस पर कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं हो सकती। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी सेड द क्लब वॉज स्टिल ओपन एट द टाइम allegedly for a private party। she said, उसने बताया द क्लब वॉज स्टिल ओपन। क्लब मतलब यहाँ पर नाइट क्लब की बात किया जा रहा है, मतलब कोई क्रिकेट क्लब या फुटबॉल क्लब नहीं, समझ में ही आ रहा है आपको, पार्टी की बात हो रही है तो नाइट क्लब ही होगा ऑब्वियसली। शी सेड द क्लब वॉज स्टिल ओपन मतलब अभी तक ओपन है, स्टिल ओपन, अभी तक ओपन है, अभी तक खुला है। एट द टाइम, एट द टाइम मतलब जिस टाइम की बात कर रहे तो उस टाइम पे अभी तक खुला है। क्यों? एलिजिडली फॉर अ प्राइवेट पार्टी, मतलब वो बोल रहे हैं कि एक प्राइवेट पार्टी के लिए वो क्लब अभी तक ओपन है, लेकिन उसके पास कोई मतलब ठोस सबूत नहीं इस बात का। ठीक है, मेनी मिलियंस ऑफ पीपल हैव एलिजिडली सीन यूएफओस इन द यूएस। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको यहाँ से मतलब एलिजिडली का बहुत क्लियर मतलब आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए ये कि ये वर्ड कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मेनी मिलियंस ऑफ पीपल मतलब बहुत लाखों ऐसे लोग हैं एलिजिडली सीन यूएफओस इन द यूएसए। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ से आपको ये समझाया जा रहा है कि लाखों ऐसे लोग हैं यूएसए पे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, जिन लोगों ने यूएफओ देखा है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कोई मिल गया फिल्म में हम लोगों ने देखा था, जादू आया था स्पेसशिप पे, उसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ कहा जाता है। तो अमेरिका पे या यूएसए पे या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ऐसा बोला जाता है या माना जाता है कि काफ़ी लोगों ने यूएफओ देखा है, लेकिन इससे कोई ठोस सबूत नहीं है उन लोगों के पास, इसीलिए इसे एलिजिडली कहा जाता है। ठीक है, ही लॉस्ट हिज जॉब फॉर एलिजिडली बीइंग इनकेपेबल। यहाँ पर किसी मतलब आदमी के बारे में बात किया जा रहा है कि वो आदमी अपना नौकरी गंवा चुका है क्योंकि वो उस नौकरी के काबिल नहीं था, केपेबल नहीं था, इनकेपेबल था। ठीक है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये लोग बता रहे हैं बताने के लिए, ऐसे हम एलिजिडली वर्ड को यूज़ करेंगे। आगे जाते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। द बर्ड स्प्रेड इट्स विंग्स, मतलब जो पंछी होते हैं वो कैसे उड़ते हैं आसमान पे अपना पंख फैला के, इसीलिए द बर्ड स्प्रेड्स इट्स विंग्स। ठीक है, शी स्प्रेड अ शीट ऑन द सोफ़ा फॉर मी। यहाँ पर बहुत ही ईजी है समझना। शी स्प्रेड मतलब उसने फैलाया है एक चादर या वैसे कोई शीट को सोफ़ा के ऊपर, ताकि मैं वहाँ मेरे लिए मतलब मैं सोफ़े के ऊपर बैठना चाहता हूँ या सोना चाहता हूँ, इसीलिए उसने सोफ़े के ऊपर कोई चादर या कोई ऐसे मतलब शीट, कवर शीट फैला दिया। ठीक है, द राइटर्स फेम, यहाँ पर देखिएगा राइटर्स एपोस्ट्रोफ एस है, राइटर के बाद एक एपोस्ट्रोफ साइन है, उसके बाद एस है, मतलब राइटर का फेम। फेम मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है यश, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। फेम का मतलब होता है यश, कि उस राइटर का जो फेम है, उस राइटर का जो यश है वो स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सारे देश पे फैल चुका है।
द राइटर्स फेम स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, वो लेखक का जो यश है सारे देश पे फैल चुका है। आगे का पावर वर्ड देखते हैं हम लोग। आगे का पावर वर्ड हम लोग को रहेगा, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, ये थोड़ा सा हेजी आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आगे का पावर वर्ड रहेगा डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होगा जानबूझकर, ठीक है। डेलिबरेट, 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 मेरे साथ बोलिएगा, डेलिबरेट, डेलिबरेट, ठीक है। इसका कैसे यूज़ किया जाता है? डेलिबरेटली मेकिंग पीपल सफ़र इज़ इमोरल, मतलब जानबूझकर डेलिबरेटली मेकिंग पीपल सफ़र, मतलब लोगों को पीड़ित करना, लोगों को पीड़ा पहुंचाना। मेकिंग पीपल सफ़र, लोगों को पीड़ा पहुंचाना, इज़ इमोरल मतलब अनैतिक है। इसका टोटल मीनिंग हुआ कि जानबूझकर लोगों को पीड़ित करना या पीड़ा पहुंचाना अनैतिक है। डेलिबरेटली मेकिंग पीपल सफ़र इज़ इमोरल, इमोरल, ठीक है। इसका स्पेलिंग रहेगा IMMORAL, इसका मतलब होता है अनैतिक, इमोरल, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। ही वॉज डेलिबरेटली ट्राइंग टू अपसेट हर, वो जानबूझकर कोशिश कर रहा था। ट्राइंग, वो जानबूझकर कोशिश कर रहा था उसे नाराज़ करने के लिए या खफा करने के लिए। अपसेट हर, वो जानबूझ के कोशिश कर रहा था उसे नाराज़ करने की या खफा करने के लिए, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, शी डेलिबरेटली इग्नोर्ड माई क्वेश्चन एंड चेंज द सब्जेक्ट, मतलब मैं कुछ बात कर रहा था किसी के साथ और उसने क्या किया, शी डेलिबरेटली, वो जानबूझकर, इग्नोर्ड मतलब अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना। इग्नोर्ड का मतलब है अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना। वो जानबूझकर नज़रअंदाज या अनदेखा करने की कोशिश की माय क्वेश्चन, मेरे सवाल को, एंड चेंज द सब्जेक्ट, और हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे वो मुद्दा ही चेंज कर दिया, ठीक है। आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। लास्ट आज के लिए, इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा या उद्देश्य। इंटेंट का मतलब होता है इरादा या उद्देश्य, मतलब आसानी से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो कोई जो आपका मोटिव रहता है, कोई जो आपके करने का अंदर से जज्बा या इरादा रहता है, इसे इंटेंट कहते हैं। इंटेंशनल जैसे होता है वहाँ से इंटेंट या इंटेंट से इंटेंशनल आता है, ठीक है। शी वॉज इंटेंट ऑन परस्यूइंग अ करियर इन बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। शी वॉज इंटेंट ऑन परस्यूइंग अ करियर इन बिजनेस, ये उसका इरादा था या ये उसका हमेशा से ही अपना मोटिव था कि वो बिज़नेस में अपना करियर बनाए। परस्यू का मतलब होता है अनुसरण करना, लेकिन यहाँ पर वैसे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, बहुत ही अजीब सा सुनाएगा कि बिज़नेस करियर अनुसरण कर रही है, वैसा नहीं सुनाई, मतलब ठीक ये सुनाई नहीं देता है, कॉन्टेक्स्ट पे ठीक से बैठता नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसका हमेशा से ही इरादा था कि वो बिज़नेस पे अपना करियर बनाए, ठीक है। मोटा मोटा यही आपका मीनिंग रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर क्लियरली इंटेंट ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब वो लोग, मतलब पूरा साफ है कि वो लोग बहुत ही उन लोगों का उद्देश्य है कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कोका कोला, पेप्सी ऐसे कंपनी रहती है, साल भर ये लोग अपना जो स्टैंडर्ड है मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि दे आर क्लियरली इंटेंट ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। लास्ट एग्जाम्पल, शी बिहेव फूलिशली बट विथ गुड इंटेंट, मतलब उसने जो व्यवहार किया, ठीक है, बिहेव करना मतलब व्यवहार करना, वो फूलिश था, मतलब मूर्ख की तरह, मतलब पागलों की तरह ऐसे ही, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कुछ कर दिया। शी बिहेव फूलिशली बट विथ गुड इंटेंट, लेकिन उसका मोटिव जो था वो अच्छा था, मतलब वो खराब मोटिव से, खराब कोई इंटेंशन से वो नहीं किया था, बस बगैर जाने कुछ कर दिया था, फूलिशली कुछ कर दिया था। शी बिहेव फूलिशली बट विथ गुड इंटेंट, ठीक है। यहीं पे हम लोगों का आज का लेसन्स ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ जो 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको पढ़ाए, जो लाइन्स आपको समझाए, जैसा एक्सप्रेशंस आपको समझाया, जो पावर वर्ड्स उसके एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाए आज, वो सब आपके कुछ ना कुछ काम आएंगे। आप इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए अपने डेली लाइफ पे इन सारे वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। अगर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स पे मतलब मुझे बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो डाउट क्लियर करने के लिए।
इतने पेशेंटली मेरे वीडियो को देखने के लिए, ये सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय।